देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे के ग्रहों का, बच्चे के भाग्य का माता पिता के जीवन पर कैसा असर पड़ता है। क्या वास्तव में किसी बच्चे के भाग्य का माता पिता के भाग्य पर असर पड़ता है? देखिए, किसी भी बच्चे का जन्म माता पिता के प्रारब्ध से, माता पिता के भाग्य से ही होता है। हर बच्चे के ग्रह अपने माता पिता के साथ जुड़े हुए होते हैं। माता पिता के अच्छे और बुरे ग्रह बच्चे पर तुरंत असर डालते हैं। इसी प्रकार से बच्चे के अच्छे और बुरे ग्रह माता पिता पर भी असर डालते हैं। कभी कभी बच्चे का भाग्य इतना ज्यादा प्रबल होता है कि उसके जन्म लेने के साथ ही माता पिता का भाग्य बदल जाता है। बच्चे के जो अलग अलग ग्रह हैं, बच्चे का सूर्य, बच्चे का चंद्रमा, शनि, राहु, ये अलग अलग ग्रह माता पिता और उनके जीवन को अलग अलग प्रभावित करते हैं। वैसे मोटे तौर पे ये जानिए कि बच्चे के जन्म के बाद पहला 4 साल माता के भाग्य से चलता है, अगला 4 साल पिता के भाग्य से चलता है और 8 से 12 साल का हिस्सा पूर्व जन्म के भाग्य से चलता है। तो टेक्निकली बच्चे का जो भाग्य होता है वो माता पिता के भाग्य से बड़ी गहराई के साथ जुड़ा होता है। माता पिता अपने बच्चे के भाग्य को और बच्चा अपने माता पिता के भाग्य को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। अब ये जानते हैं कि बच्चे की कुंडली का चंद्रमा बच्चे के माता पिता पर कैसा असर डालता है। देखिए, बच्चे का चंद्रमा सीधी तौर से माता के साथ जुड़ा हुआ होता है। बच्चे का चंद्रमा उसकी माता है। अगर बच्चे की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो बच्चे का स्वास्थ्य तो खराब होता ही है शुरुआत में। माता का स्वास्थ्य भी बच्चे के जन्म लेने के बाद बिगड़ जाता है और आगे चल करके बच्चे का संबंध अपनी माता के साथ अच्छा नहीं रहता। तो बच्चे का चंद्रमा अगर गड़बड़ है तो बचपन में बच्चा बीमार होगा, उसकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा और आगे चल करके बच्चे का संबंध अपनी माता के साथ बेहतर नहीं रहेगा। तो अगर आपने देखा कि बच्चे की कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है तो क्या उपाय किया जाए? अगर बच्चे का चंद्रमा खराब है तो बच्चे की माता को पूर्णिमा का व्रत जरूर रखना चाहिए और बच्चे की माता रोज रात को चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगी, कम से कम 108 बार। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः कह के मंत्र का जप करेंगी और बच्चे को भी और उसकी माता को भी, दोनों को चांदी का चंद्रमा बचपन से ही बच्चे को और बच्चे के जन्म लेने के बाद माता को, दोनों को गले में चांदी का चंद्रमा पहनना चाहिए।
अगर बचपन से बच्चे की मां बच्चे के चंद्रमा को सुधारे तो ये बच्चे के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा और मां के अपने जीवन के लिए भी बेहतर होगा। देखिए, बच्चे का जो सूर्य है वो भी माता पिता के जीवन पर असर डालता है। क्या करता है? बच्चे का सूर्य सीधे तौर से उसके पिता के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर बच्चे का सूर्य कमजोर होगा तो बच्चे को आंखों की और नाम यश की समस्या परेशान करेगी। किए गए कार्यों का यश जीवन में नहीं मिलेगा। और बच्चे का सूर्य अगर गड़बड़ होगा तो पिता का स्वास्थ्य और पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। बच्चे का सूर्य अच्छा नहीं होगा तो आगे चल करके बच्चे का संबंध अपने पिता के साथ अच्छा नहीं होगा और ये नौबत भी भविष्य में आ सकती है कि बच्चा और उसके पिता दूर दूर रहें, एक दूसरे के साथ ना रह पाएं। तो बच्चा जन्म लेता है और अगर उसका सूर्य गड़बड़ स्थिति में है तो जन्म के साथ ही पिता के जीवन में संघर्ष और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बच्चे को तो मुश्किल होती ही है, उसके पिता के जीवन में भी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर बच्चे का सूर्य गड़बड़ है, सूर्य की स्थिति फेवरेबल नहीं है, तो बच्चे के पिता नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। बच्चे और पिता दोनों को रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जब बच्चा छोटा है तो पिता अपने बच्चे को बगल में बैठा लें और गायत्री मंत्र बोल बोल कर सुनाएं। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो बच्चा भी और उसके पिता भी रोज सुबह कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। घर में लाल फूल वाले पौधे, खास तौर से गुड़हल के फूल के पौधे घर में लगाइए। और जहां तक हो सके पिता को अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। बच्चे के सर पर हाथ रखकर बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए। पिता अपने बच्चे से जितना जुड़ाव रखेंगे, बच्चे के साथ साथ पिता का जीवन भी बेहतर होगा। देखिए, बच्चे की कुंडली में जो ग्रहों के योग होते हैं, अलग अलग ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, वो भी माता पिता के जीवन पर असर डालते हैं। क्या करते हैं? अगर बच्चे की कुंडली में कोई बुरा ग्रह योग है तो अलग अलग योगों के अनुसार माता पिता पर अलग अलग असर पड़ता है। जैसे अगर बच्चे की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि उसके जन्म के बाद से कुछ समय के लिए घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अगर बच्चे की कुंडली में शनि राहु का योग है तो घर में अलगाव, विभाजन, सेपरेशन की नौबत आ जाती है। अगर बच्चे की कुंडली में सूर्य शनि का योग है तो ये पिता के जीवन के लिए, पिता के साथ तालमेल के लिए काफी बुरा होता है
और आगे चल करके पिता और पुत्र काफी दूर दूर हो जाते हैं, उनके संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। तो अगर बच्चे की कुंडली में कोई अशुभ योग है जिसका प्रभाव माता पिता पर पड़ रहा है, तो क्या उपाय किया जाए जिससे उस दुर्योग का प्रभाव ना पड़े। अगर गुरु चांडाल योग है तो बच्चे के आचरण को ठीक रखना चाहिए। घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए ताकि गुरु चांडाल योग से बच्चे को या उसके माता पिता को कोई कष्ट ना हो। अगर शनि राहु का योग है बच्चे की कुंडली में, तो घर में शमी का एक पौधा लगाएं और नियमित रूप से घर में सुंदर कांड का पाठ करें, या शनिवार के शनिवार घर में सुंदर कांड का पाठ करें, अच्छा रहेगा। अगर बच्चे की कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो शनि की शांति करवाएं और घर में सूर्य के पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करें। बच्चे के जन्म लेने के साथ उसकी कुंडली के अशुभ योगों को दूर करने के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगवाएं। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे की कुंडली के दुर्योगों का प्रभाव बच्चे के माता पिता पर नहीं पड़ेगा। देखिए, ऐसा भी उपाय किया जा सकता है, ऐसी भी कोशिश की जा सकती है कि बच्चे की कुंडली में खराब ग्रह और खराब योग ना बने। क्या उपाय किया जाए? देखिए, ये उपाय तब किए जा सकते हैं जब महिला प्रेग्नेंट हो, बच्चा गर्भ में हो। गर्भवती माता को रोज सुबह और रोज शाम को रामचरितमानस के बाल कांड का जितना संभव हो पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ गर्भवती महिला को अपने आहार विहार को, अपने खान पान को सात्विक रखना चाहिए। जो गर्भवती महिला हैं वो तेज सुगंध से, इत्र से और अत्यधिक सौंदर्य प्रसाधन से बचाव करें। और गर्भवती महिला के घर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए। जहां तक हो सके गर्भवती महिला को अंधकार से बचना चाहिए। और प्रेगनेंसी में तो खैर व्रत रखने को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गर्भवती महिला ऐसा कर सकती हैं कि नियमित रूप से एकादशी को अन्न का या वस्त्र का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करते रहें। जितने दिन महिला गर्भवती हैं उतने दिन नाम जप करें भगवान का चिंतन करें, भगवान से प्रार्थना करें, तो अच्छे संतान की प्राप्ति होगी, जिसकी कुंडली के ग्रह सामान्यतः बेहतर होंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।